अरे 3 दिन से तुम क्या कर रहे हो? तुमसे अभी तक एक परचेज ऑर्डर तैयार नहीं हुआ? बस आज हो जाएगा सर। वो आपने थोड़ा करेक्शन करवा दिया था ना, इसलिए फाइनल नहीं कर पाया। गधे, वो करेक्शन नहीं था, तुम्हारी गलती सुधारी थी। अब करो जल्दी से। बॉस रवि को दुत्कारते हुए चिल्लाया। रात के 10 बज चुके थे और रवि अभी भी ऑफिस में ही था। वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उसका बॉस चाहता क्या है। ना तो ढंग से ये बताता है कि करना क्या है और रोज आकर उसे डांटता है। तभी उसके मोबाइल पर सुखदेव का फ़ोन आया। हेलो। हेलो भैया जी, प्रणाम। सुखदेव बोल रहे हैं, मोकामा बिहार से। नमस्कार भाई सुखदेव, पहचान गया, तुम्हारा नंबर सेव है। बस भैया जी, कई दिनों से बात नहीं हो पाई, सोचा फ़ोन करके हालचाल लिया जाए। बढ़िया किया भाई सुखदेव, कैसे हो? हम एकदम ठीक हैं भैया, लेकिन आप ठीक नहीं लग रहे हैं। आपकी आवाज़ का लहजा बता रहा है। अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप ठीक हैं तो सब सही है, और अगर ठीक नहीं है तो बताइएगा, हम सब ठीक कर देंगे। ठीक है भैया जी, फ़ोन रखते हैं, प्रणाम। ठीक है भाई सुखदेव, नमस्कार। फ़ोन रखने के बाद रवि ने अपनी गर्दन को कुर्सी के सहारे की ओर पीछे झुकाकर थोड़ा रिलैक्स किया। सुखदेव के फ़ोन आने से उसे अच्छा लगा। रवि को इस नए ऑफिस में आए बस अभी 2 ही महीने हुए थे कि पता नहीं उसके बॉस को उसकी शक्ल देखते ही क्यों चिढ़ होती थी। इससे पहले रवि की पोस्टिंग बिहार में ही थी और सुखदेव वहाँ एक ठेकेदार था। धीरे धीरे रवि और सुखदेव की दोस्ती बढ़ने लगी तो ऑफिस के लोगों ने रवि को वार्निंग भी दी। सुखदेव ठीक आदमी नहीं है, उसके ऊपर कई मर्डर केस चल रहे हैं, कई बार जेल जा चुका है, आप सतर्क रहिएगा। एक बार रवि ने सुखदेव से पूछ ही लिया, यार सुखदेव, एक बात बताओ, क्या तुमने कभी मर्डर किया है? क्यों? मेरे कलीग्स का कहना है कि तुम्हारे ऊपर कई मर्डर केस चल रहे हैं और तुम जेल भी जा चुके हो। भैया एक बात बताएं, आपने विश्वास कर लिया है ना हम पर, तो हम बता रहे हैं कि हम जान भी दे देंगे आप पर। बाकी दुनिया क्या कहती है वो छोड़ दीजिए। अच्छा एक बात बताओ, मोकामा में चोरी छुपे हथियार मिल जाते हैं क्या? रवि ने मजाकिया लहजे में पूछा। अरे चोरी छुपे क्यों भैया, एकदम खुल्लम खुल्ला मिलेंगे। आप बताइए, आपको कौन सा चाहिए? 3,000 से शुरू हो जाते हैं। 3,000 में देसी कट्टा मिल जाएगा? रवि ने पूछा। मिल तो जाएगा भैया, पर गोली चलाते समय हो सकता है वो आपके हाथ में ही फट जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है, सुखदेव हंसते हुए बोला। और अगर अच्छी क्वालिटी का चाहिए तो 10,000 में एकदम क्लास मिलेगा भैया। अगर मैं 50,000 रुपये दूँ तो फर्स्ट क्लास रिवॉल्वर मिलेगी भैया। और अगर 1,00,000 दूँ तो भैया आपको रिवॉल्वर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ नाम और फोटो दीजिएगा, उसके मर्डर के बाद आप पेमेंट कीजिएगा, सबूत देखने के बाद। ठीक है भैया, कहकर सुखदेव जोर जोर से हंसने लगा। अपनी गर्दन को रिलैक्स करते हुए रवि को सुखदेव की पुरानी बातें याद आ रही थी। रवि फिर से कंप्यूटर स्क्रीन में अपनी आंखें गड़ाए परचेज ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। अचानक उसे सुखदेव की बात याद आ गई और परचेज ऑर्डर की टर्म्स एंड कंडीशन में एक लाइन और जोड़ दी। पेमेंट मटेरियल के रिसीविंग होने के बाद ही होगा, जो वो भूल गया था। अगली सुबह, यार तुम बिल्कुल ही गधे हो क्या? अरे 10 बार समझा चुका हूं, तुम बार बार गलती क्यों करते रहते हो? चिल्लाते हुए रवि के बॉस ने उसके हाथों से कीबोर्ड लगभग छीनते हुए खुद ही करेक्शन किया। पेमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन ही नहीं लिखी तुमने? लो, हो गया सारा काम। अब कम से कम फॉन्ट साइज और पैराग्राफ की सेटिंग तो देख लो, ये काम तो यहाँ का चपरासी भी देख लेता है।
और फिर इस परचेज ऑर्डर को प्लेस कर दो। और हाँ, आज तुम जब तक घर नहीं जाओगे जब तक कि ये परचेज ऑर्डर प्लेस नहीं हो जाता। दिस इज़ माई ऑर्डर। सर, आपने ध्यान नहीं दिया, मैंने ऊपर लिख दिया था। अगर तुम कुछ लिखने लायक होते तो मुझे लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती। ऊपर से बकवास तुमसे कितनी भी करवा लो। आज रवि को उसके बॉस ने पूरे स्टाफ के सामने शर्मिंदा किया था। रात के लगभग 8 बज चुके थे। रवि परचेज ऑर्डर पूरा करने के फाइनल स्टेज में था। अचानक उसे आज दिन में हुए उसके साथ व्यवहार को याद कर उसकी आंखों से आंसू निकल आए और न जाने कब हाथों की उंगलियां कीबोर्ड से सरक कर मोबाइल पर नंबर डायल करने लगी। हेलो, सुखदेव। प्रणाम भैया। आपकी आवाज़ से समझ रहे हैं आप सही नहीं हैं। अरे खुलकर बताइए हमें। लगभग 10 मिनट तक सुखदेव से रवि की बातें होती रही। बातचीत के दौरान ही सुखदेव ने अपना ईमेल व्हाट्सएप किया और इस ईमेल पर रवि ने कई डिटेल्स सुखदेव को मेल की और उसका फ़ोन रखने से ठीक पहले परचेज ऑर्डर के सेंड बटन पर रवि ने क्लिक किया। परचेज ऑर्डर प्लेस हो गया था। दूसरे दिन सुबह, चलो 15-20 दिनों में ही सही, तुमने 15-20 मिनट का काम ख़त्म तो किया। मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ तुम्हारे परचेज ऑर्डर को। एक कुटिल तिरछी मुस्कान देते हुए वो रवि की डेस्क से दूर अपने कैबिन की ओर चला गया। वो रवि का बॉस था। ठीक 5 दिन बाद जब रवि ऑफिस में आया तो ऑफिस के सभी लोग एकदम चुप थे, जैसे वहां पर कोई अनहोनी घटित हुई हो। क्या हुआ? मैंने अपने कलीग से पूछा। अपने बॉस, उसके कैबिन की ओर इशारा करते हुए उसने बताया। क्या हुआ उनको? ही इज नो मोर। माय गॉड। 3 गोलियां मारी हैं और तीनों सर में। थोड़ी ही देर बाद कॉन्फ्रेंस हॉल में बॉस की फ़ोटो लगाई गई और सभी बारी बारी से आकर उनको फूलों की पंखुड़ियां अर्पित कर उनकी दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना कर रहे थे। हालांकि रवि को उसने बहुत परेशान किया था, लेकिन इस भावुक घड़ी में वो उनको श्रद्धांजलि देने से अपने आप को रोक नहीं पाया। उसी दिन रात 8 बजे रवि ऑफिस में ही था। व्हाट्सएप में उसी वक्त सुखदेव का मैसेज आया। उसमें कुछ फ़ोटोज़ थे, जिसे देखने के बाद रवि ने तुरंत डिलीट कर दिया और 1 लाख रुपए सुखदेव के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। परचेज ऑर्डर देने के बाद सर्विस कंप्लीट हो गई थी, तो पार्टी को पेमेंट करना ही था, ऐसा उसके बॉस ने ही उसे बताया था। रवि ट्रैकिंग सिस्टम में देख रहा था। कल शाम को ही उसके बॉस ने परचेज ऑर्डर फॉरवर्ड कर दिया था, जिसकी डिलीवरी होनी अभी बाकी थी। लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर है, उस रात रवि ने 1 नहीं 2 परचेज ऑर्डर प्लेस किए थे, जिसमें से एक की पेमेंट सर्विस कंप्लीट होने के बाद कर दी गई थी और दूसरे परचेज ऑर्डर की डिलीवरी होना अभी भी बाकी थी। मोबाइल की रिंग बज रही थी। दूसरी तरफ सुखदेव था। प्रणाम भैया जी। धन्यवाद कहकर रवि ने फ़ोन काट दिया।